नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे राजीव गांधी युवा मित्र धरना प्रदर्शन, जिसको आज 22 दिन हो गए हैं। 22वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है और बहाली का कर रहे हैं इंतजार। युवा मित्र अपनी बहाली का इंतजार कर रहे हैं। सरकार की क्या है मंशा, इन सब बिंदुओं के आधार पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। कृपया आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आज जो धरना प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन का 22वां दिन है और आज भी लगातार युवा मित्र अपने इस धरना प्रदर्शन को जारी रखे हुए हैं और अभी तक वर्तमान सरकार का कोई भी कैंडिडेट इस धरना स्थल पर नहीं पहुंचा है। कुछ कांग्रेस के कैंडिडेट धरना प्रदर्शन पर पहुंचे थे और कुछ अन्य पार्टियों के कैंडिडेट भी धरना प्रदर्शन पर पहुंचे थे, बट बीजेपी का कोई भी लीडर अभी तक इस धरना प्रदर्शन पर नहीं पहुंचा है। शहीद स्मारक पर अभी तक किसी भी कैंडिडेट की हाजिरी नहीं हुई है। इसलिए सरकार ये चाहती है कि इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण रूप से रद्द कर एक नई भर्ती की जाए और उस भर्ती में एक नए नाम से उस भर्ती का आयोजन किया जाए और उस भर्ती में नए कैंडिडेटों की नियुक्ति की जाए। बट जो ये राजीव गांधी युवा मित्र हैं, ये अपनी बहाली के लिए इस धरना प्रदर्शन में रुके हुए हैं। इनका ये प्रयास है कि हमें इस भर्ती प्रक्रिया में उन्हें ज्वाइनिंग देके हमारी नौकरी वापस दी जाए, चाहे ये नौकरी संविदा पे ही सही, बट हमें एक रोज़गार मिल रहा था और हम सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसके एवज में सरकार हमें पैसा दे रही थी। बट वर्तमान सरकार के कुछ आरोप थे जिन आरोपों के आधार पर इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया गया। वर्तमान सरकार का मानना ये था कि इस भर्ती प्रक्रिया की जो ज्वाइनिंग हुई है या नियुक्ति हुई है, उसमें एक पार्टी विशेष के कैंडिडेटों को नियुक्त किया गया है और इस भर्ती का जो उद्देश्य है वो पूर्व सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का था। इन सब बिंदुओं के आधार पर 25 दिसंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी कर इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण प्रभाव से निरस्त कर दिया गया था और इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया। और जो ये कैंडिडेट हैं, इन कैंडिडेटों का ये मानना है कि इस भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से वैधानिक तरीके से की गई थी। इस भर्ती प्रक्रिया की नियुक्ति एक पार्टी विशेष ने प्रत्यक्ष रूप से न करके इस भर्ती की नियुक्ति की गई थी, जो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा की गई थी। और इस भर्ती प्रक्रिया का जो प्रोसेस था, फॉर्म फिलअप हुए थे SSO ID के थ्रू। उसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया के लिए इंटरव्यू के लिए कैंडिडेटों को बुलाया गया था और इंटरव्यू के बाद कैंडिडेटों को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग के साथ ही इनसे एक लिखित एग्ज़ाम भी लिया गया था। उस एग्ज़ाम के आधार पर इन कैंडिडेटों को अपने कार्य क्षेत्र में ज्वाइनिंग मिली थी। उसके आधार पर ये कार्य कर रहे हैं। और सेकंड बात यह है कि जो बीजेपी का आरोप था कि इस भर्ती में किसी पार्टी विशेष के कैंडिडेटों को नियुक्ति मिली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इस भर्ती प्रक्रिया में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो किसी पार्टी विशेष से नहीं है। धरना प्रदर्शन पर देखने पर मालूम हुआ कि इस प्रदर्शन में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता या बीजेपी के RSS के कैंडिडेट भी इस धरना प्रदर्शन में रुके हुए हैं। वो भी अपनी इस भर्ती प्रक्रिया की बहाली की मांग कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि जो ये बीजेपी सरकार ने ये आरोप लगाया था कि इस भर्ती प्रक्रिया में एक पार्टी विशेष के कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग दी गई है, वो निराधार है। क्योंकि यहाँ पर अन्य पार्टियों जैसे बीजेपी के कैंडिडेट भी इस धरना प्रदर्शन में रुके हुए हैं। वो भी इस भर्ती प्रक्रिया को अतिशीघ्र स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकार की ये मंशा है कि इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण रूप से रद्द करके एक नए सिरे से एक नई भर्ती का आयोजन किया जाए। जो कैंडिडेट पहले काम कर रहे थे उनको निरस्त कर दिया जाए और साथ ही निरस्त तो कर चुके हैं और एक नई भर्ती का आयोजन करके एक नए नाम से इस भर्ती को पुनः लागू किया जाए। और बट ये जो राजीव गांधी युवा मित्र हैं, ये अपनी मांगों पर अभी तक रुके हुए हैं
गवर्नमेंट इनकी सुनती है या नहीं सुनती है वो गवर्नमेंट की बात है। और गवर्नमेंट को हम तो ये बोलते हैं कि इनकी जो मांगे हैं, अगर इनकी जायज़ मांगे हैं तो उनको अतिशीघ्र सुनना चाहिए और इनकी अतिशीघ्र ही बहाली कर देनी चाहिए। और ये एजुकेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।